जय हिंद, जय भारत। ये आजकल तालिबान प्रकरण पे ओवैसी और विपक्ष को पता नहीं क्या हो गया है। इन लोगों को देश से ज़्यादा अपनी राजनीति की चिंता हो रही है। आप लोगों को मैं बताता हूँ तालिबान है क्या, फिर आप लोगों को फैक्ट्स बताता हूँ। और ये भाई सब ओवैसी और विपक्ष को इन फैक्ट्स को देख के कंफर्म करना चाहिए कि तालिबान संगठन जो है ये उग्रवादी संगठन ही है। तो तालिबान का गठन आप लोगों को मालूम ही है 1994 में हुआ था उत्तरी पाकिस्तान में। तो इसके चलते पीछे तालिबान का पीछे का इतिहास क्या है, कहाँ से इसकी नींव पड़ी। एक गठन तो हुआ इसको 1994 में, लेकिन उसके पहले ये लोग रसिया वार के टाइम में मुजाहिदीन नाम का एक संगठन था जो सोवियत रूस के साथ में अमेरिकी हथियारों के साथ CIA की फंडिंग और कंप्लीट सपोर्ट के साथ में CIA का ऑपरेशन साइक्लोन नाम से अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम है ऑपरेशन साइक्लोन। तो इस ऑपरेशन साइक्लोन का टारगेट था रसिया को ऐसे दलदल में फंसाना जैसे वियतनाम ने अमेरिका में झेला था, जान माल हर चीज़ का नुकसान हो और रसिया चाइना के कंपटीशन से बाहर हो जाए। क्योंकि अगर वहाँ रसिया का कब्जा हो जाता तो वियतनाम में उसके पहले अमेरिका की भद पिट चुकी थी, तो रसिया ने आगे हो जाना था। तो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन साहब। 1981 से लेकर 1989 तक। तो ये रोनाल्ड रीगन साहब जो थे, ये इनके अनेकों फ़ोटोज़ और सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब पड़े हुए मुजाहिदीन नेताओं को ये लोग सपोर्ट करते थे। उनको आज़ादी के सिपाही बोल के ये लोग सपोर्ट करते थे मुजाहिदीन को। खैर मुजाहिदीन तो वाकई में आज़ादी के सिपाही ही थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहानी उसके बाद में आती है। तो ये अमेरिका का टारगेट तो पूरा हो गया, रसिया को दलदल में फंसा दिया, वहाँ से भागना पड़ा। रसिया की भी वही चीज़ भद पिट गई, तो नंबर 1 फिर से अमेरिका। अभी देखो 1994 में कैसे हुआ इसका गठन। इसका तालिबान का गठन उत्तरी पाकिस्तान में हुआ 1990 के दशक में। असलियत यह है। तो 1989 में मुजाहिदीन ने सोवियत संघ को बाहर कर दिया फाइट करके। उसके बाद में 1990 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उदय हुआ। तो इसका कमांडर जो था मौलाना उमर, जिसने तालिबान की संस्थापना की, उसको खैबर पख्तूनख्वा में दारुल उलूम हक्कानिया में कट्टरपंथी की शिक्षा दी गई। और यहीं से ही हक्कानी नेटवर्क भी निकलता है, दारुल उलूम हक्कानिया से। उस दिन अपने पिछले वीडियो में मैं बोला था कि ये तीनों एक ही हैं, अलकायदा, हक्कानी और ये तालिबान, ये तीनों एक ही हैं। अभी तालिबान ने 1995 में हेरात में कब्जा किया, फिर कांधार पे कब्जा किया, फिर काबुल पे कब्जा किया। उस टाइम में बुरहानुद्दीन रब्बानी थे वहाँ के शासक अफ़गानिस्तान के। तो बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब जो थे, ये स्वयं मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। अगर तालिबान उग्रवादी संगठन नहीं है तो इसने 2001 में बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब को क्यों हटा दिया, जो कि मुजाहिदीन के संस्थापक थे। कन्फर्म है कि तालिबान उग्रवादी संगठन है। और भी बहुत सारे सबूत हैं जो अभी आ रहे हैं, वो भी हैं, पहले के भी हैं।
कभी अफ़गानिस्तान में 65% हुआ करता था हज़ारा समुदाय, आज उसकी आबादी टोटल 9% बची हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर। जिसने संगठन ने इतना बड़ा मास्केयर किया हो, 65% की आबादी को 9% पिला दिया हो, तो वो तालिबान उग्रवादी नहीं तो और क्या है। ये ओवैसी और ये विपक्ष जो है, इसके लिए राजनीति और अपना राजनीतिक सुख, राजनीतिक महत्वाकांक्षा देश से भी ऊपर है। ये स्वस्थ विपक्ष तो है नहीं। स्वस्थ विपक्ष का काम है गवर्नमेंट की गलत नीतियों का विरोध करना, सही नीतियों का समर्थन करना, लेकिन नहीं, विपक्ष का काम नहीं कर रहा है। विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को देखकर और राष्ट्र हित की अनदेखी करते हुए कार्य कर रहे हैं। तो अभी इनकी ठनी क्यों 9/11 का हमला हुआ, अलकायदा कमांडर ओसामा बिन लादेन। अभी समझो, बात समझो क्या है। बात यह है कि ओसामा बिन लादेन कौन है। ओसामा बिन लादेन का जो संगठन है अलकायदा, इसकी भी स्थापना 1988 में पेशावर, पाकिस्तान में हुई। फाउंडर क्यों ओसामा बिन लादेन? वो इतने बड़े बिल्डर का बेटा है सऊदीया के, जिसने वहाँ सऊदीया में 80% रोडों का निर्माण किया। तो पाकिस्तान को फ्री में तमाशा देखने की आदत है। और ये ओसामा बिन लादेन साहब को भी अपनी पढ़ाई के दौरान, जब ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, तो ये ओसामा बिन लादेन को भी कट्टरपंथी लोगों के संपर्क में आने के बाद कट्टरपंथी बनाया गया। और यहाँ पेशावर में, पाकिस्तान में 1988 में अलकायदा का गठन कर इसे हेड बनाया गया। तो अभी इतनी बातें सुनने के बाद में आप लोग खुद डिसीजन कीजिए कि ये अलकायदा, हक्कानी नेटवर्क, तालिबान तीनों एक ही है या नहीं है। अभी देखो, इसमें और भी चीज़ें हैं। इनके एलाइड कंट्री हैं पाक, ईरान। मुजाहिदीन को सऊदीया और सऊदी अरब अमीरात दोनों ने मान्यता दे रखी थी, लेकिन तालिबान को तो इन्होंने भी नहीं दे रखी मान्यता। अगर ये संगठन तालिबान जो है ये उग्रवादी संगठन नहीं है, तो सऊदी अरेबिया और अरब अमीरात इनको क्यों मना कर रहे हैं? अन्य मुस्लिम कंट्री इनको क्यों मना कर रहे हैं? ये उग्रवादी संगठन तो है ही है। अच्छा, उसके बाद में जब लादेन को मांगा अमेरिका ने, इन्होंने दिया नहीं, तो अमेरिका ने गुस्से में आकर हमला कर दिया वहाँ। लेकिन तब भी मेन टारगेट अमेरिका का यही था कि अलकायदा को ख़त्म करना है। तो ये मुल्ला उमर साहब जो है ये भाग गए। साहब तो निकल जा रहा मुँह से, कोई साहब सूब नहीं, कोई आतंकवादी साहब नहीं हो सकता। तो ये मुल्ला उमर भाग गया पाकिस्तान भागने के बाद में वहाँ से 85,000 की संख्या में वापस आया। तो तालिबान का सदस्य होने के लिए आवश्यक शर्त है पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान के मदरसे में पढ़ाई की हो, जिसने वही इसका सदस्य हो सकता है। अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत बड़ी संख्या है पाक लोगों की, इसमें पाकिस्तानी लोगों की। तो ये अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन नहीं होना, ये पाकिस्तान का शासन होना, पीछे ऐसा ही तो है ही है। बाकी सारे फैक्ट तो आपको पता ही है। अभी इनके सबके देखो काम देखो, इसमें एक ही संगठन नहीं है। ISIS के खुरासान मॉड्यूल जो है वो इनसे बाहर है। बाकी ये तालिबान ले लो, TTP ले लो, हक्कानी नेटवर्क ले लो, अलकायदा ले लो, ठीक है, और तहरीक नफस बोल के एक संगठन है, ये ले लो। ये सब एक ही है, इनका सबको एक ही काम है, नाटो का और प्रजातंत्र का विरोध करना, जो वहाँ पे प्रेजेंट सरकारें उनका विरोध करना। और इनका एम क्या है? इनका एम है दकियानूसी रूढ़िवादी शरिया लागू करना। अरे भाई, जब तुमको उस ज़माने में जीना है, पता नहीं कौन सी सदी में जीना है, तो ये तुमको विकास किस लिए चाहिए? किस लिए विकास चाहिए भाई? अकेले बैठो आप, शरिया लागू करो।
क्यों मांग रहे हो मान्यता दूसरे देशों से? आतंक करोगे, मान्यता कौन देगा तुमको? अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया था मेघ ठोंकने वाला है अमेरिका के, तो मेघ ठोक दिया इसने, तेरा मार दिए ना। बहुत उछल रहा था अमेरिका, क्या कर लिया उनका? कुछ भी नहीं। अमेरिका ये जो है, इसको अब छोड़ देना चाहिए अपना पोस्ट, नंबर 1 सुपर पावर होने का पोस्ट छोड़ देना चाहिए, किसी दूसरे योग्य को दे देना चाहिए देश को, जो इस पोस्ट को संभालने लायक हो। वहाँ से मुँह छुपा के चले गए, इतने के हथियार छोड़ दिए, पूरा कॉन्स्पायरेसी कर रहे हैं। अमेरिका खुद प्रजातंत्र है, पूरा कॉन्स्पायरेसी चला रहा है एशिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए, ताकि यहाँ हथियार का मार्केट पैदा हो। तो अमेरिका अपने हितों को सर्वोपरि रखता है। यहाँ चाइना को पेलेगा, रसिया को पेलेगा और भारत को पेलेगा, तीनों को एक ही साथ पेलेगा ये, इसी एक मैटर से। चाइना क्या सोच रहे? चाइना सोच रहा है बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। ये अमेरिका के दिमाग है। ये $83 बिलियन बोल के जो यहाँ इन्वेस्ट किया चाइना, अमेरिका ने, इससे ज़्यादा दाम पैदा करेगा ये तो कन्फर्म है, तभी इसने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया होगा। बाद में ये कुछ तोड़ फोड़ के भी चले गए दिखाने के लिए, अभी मीडिया पे ये भी होगा कि डीमिलिटराइज कर गए। डीमिलिटराइज करने तो सारे क्यों नहीं इक्विपमेंट किए? क्यों इतने हाईटेक इक्विपमेंट दिए तालिबान को? तालिबान से क्यों बात की? अफगान सरकार को बैकफुट पे क्यों किया? वो गनी साहब का आया है वीडियो एक, जिसमें उन्होंने बताया था कि क्या होने वाला है जो बाइडेन को। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को इससे क्या लेना देना, अपना फ़ायदा होता है, बाकी कुछ नहीं लेना किसी ने। यहाँ भी क्या होगा, अभी चाइना बहुत सोच रहा है कि बड़ा फ़ायदा उठाएंगे। 3 ट्रिलियन दिखाई दे रहा ना, ये 3 ट्रिलियन उड़ जाएगा हवा में। अभी देखा ना, इतने दिन के अंदर ही भारत के प्रति नज़रिया बदल दिया अपना तालिबान ने। और वैसे भी चाइना के ऊपर तो शनि महाराज की दृष्टि घूम चुकी है। अभी देखो आने वाले समय में क्या होता है, कुछ ही दिन की बात है। संभवतः इसी साल में ही पता चल जाएगा, देखो क्या होता है चाइना में। वहाँ बड़े बड़े काम तो हो चुके हैं कई एक, बाकी तालिबान आतंकी संगठन है या नहीं है, जो ये हमारे मौलवी सब पूछ रहे हैं हैदराबाद से बैठ के, और ये जो विपक्ष पूछ रहा है, अन्य नेता पूछ रहे हैं, इनको सोचना चाहिए कि 65% की हज़ारा आबादी को 9% पे ला देना उग्रवाद नहीं है। जेनोसाइड बोलते हैं इसे, जेनोसाइड करने वाला उग्रवादी नहीं होता, आतंकवादी नहीं होता क्या? और अगर ये तालिबान आतंकी नहीं था तो इसने 2001 में बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब को क्यों हटाया भाई? वो तो मुजाहिदीन के संस्थापक थे, आज़ादी के सिपाही तो मुजाहिदीन थे, ना कि ये तालिबान जिसे पाकिस्तान में बनाया गया मुल्ला उमर को कट्टरपंथ बना के, ओसामा बिन लादेन को कट्टरपंथ बना के, हक्कानी भी वहीं से निकला। ये तीनों एक ही संगठन है, इनके सिर्फ नाम चेंज है, ऑपरेट करने के लिए नाम चेंज है। यह है पॉलिटिक्स ISI की, ठीक है, पाक के पॉलिटिक्स है ये। और एशिया तो डिस्टेबलाइज है ये, रसिया को भी मार लगेगी। अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था अमेरिका को लगने वाला है, मेघ दे दिया, रसिया को भी लगेगा, रसिया को भी लगेगा। अभी ये जो सोच रहे हैं ना कि वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तालिबान को इनसे क्या लेना देना? ना तो उग्रवाद फैलाना, उग्रवाद तो फैलाएंगे उसके, तुम अभी समर्थन दो, जब भी इनका समर्थन हो जाएगा उसके बाद में इन्होंने उग्रवाद तो फैलाना ही है। ये न रसिया को बख्शेंगे, न चाइना को बख्शेंगे, न पाकिस्तान को बख्शेंगे, और ये संपूर्ण एशिया के लिए खतरे की घंटी है। बैठ के यूरोपियन यूनियन वहाँ जो सोच रही है उसके लिए भी ये लोग खतरा है। ये तो कन्फर्म है कि तालिबानी आतंकवादी आए दिन किसी को हैंग कर देना, मार देना, ये सब अभी लेटेस्ट वीडियो आ रहे हैं। उसके पहले की हिस्ट्री तो बता दी मैंने आपको, इसके उग्रवादी संगठन होने में गए। और ये चाइना ने तो वार थोप दिया होता। अगर ये कांग्रेस होती सरकार में तो ये अभी जो जून में प्रकरण चल रहा था इसमें पक्का था कि चाइना ने वार थोप देना था। ये तो मोदी साहब की विल पावर है और इंडियन आर्मी की विल पावर है, जिसकी वजह से
चाइना बैकफुट पे चला गया, नहीं तो इसने बैकफुट पे, अगर कांग्रेस होती तो बैकफुट पे नहीं जाना था। वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए जय हिंद।